वेलकम टू राहुल व्लॉग गाइस। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पानीपत का संग्रहालय। पानीपत वही पानीपत है जहाँ पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, मशहूर लड़ाइयाँ। उन्हीं के बारे में ये संग्रहालय बनाया गया है। उनके हथियार, कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई, जो बुक्स में नहीं दिया गया है वो चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए गाइस राहुल व्लॉग में। तो गाइस ये इसका घुसते ही नज़ारा है, गेट है। ये मोदी जी की तस्वीर लगाई हुई है, पानीपत संग्रहालय। तो ये है गाइस पानीपत संग्रहालय के बाहर का नज़ारा। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। बाहर कुछ मोनूमेंट्स या पोर्ट्रेट बना रखे हैं जो उस टाइम के जो सैनिक रहे होंगे उनके। ये कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस। इनको पास से मैं आपको दिखाता हूँ। एक शेर भी बना रखा है गाइस। शेर नहीं, ये शायद ब्लैक पैंथर है। ये पोर्ट्रेट कुछ ऐसे दिखते हैं गाइस। ये वेशभूषा और मतलब भाला इनके हाथ से जा चुका है। इसकी तलवार भी टूट चुकी है। टाइम सब कुछ तोड़ देता है गाइस। और ये है मराठों का पोर्ट्रेट जो कुछ ऐसा दिखता है गाइस। मराठों में और जो अफ़गानों के जो सैनिक हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है गाइस। आप देखोगे इनके कवच वगैरह हैं, ये बगैर कवच के ही लड़ रहे हैं। अपने आभूषण वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके हेलमेट के बजाय वो पगड़ी का यूज़ कर रहे हैं और ये अपना हेलमेट है इनके पास प्रॉपर। तो ये काफ़ी चीज़ें रही होंगी उस टाइम पे। यहाँ अंदर मुझे एक बात और पता चली गाइस कि जो मराठों को धोखा देने वाली बात है, वो जो नवाब थे यहाँ के, कोई सिराजुद्दौला करके कोई थे, उन्होंने ऐन मौके पे अपना लश्कर जो है बदल लिया। अपना शामियाना उठा के सीधा चले गए अहमद शाह अब्दाली के पास। और वो बहुत बड़ा मतलब जो मराठों के साथ हानि थी वो हुई थी। जो रसद और जो पैसा आना चाहिए था वो आ रहा था उन्हीं के थ्रू, लेकिन अब वो मिलने वाला था नहीं। पानीपत में गाइस 3 युद्ध हुए हैं। जो लास्ट युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच था। दूसरा युद्ध हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच था। उससे पहला बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच था। 1200 ईस्वी के बाद जो है यहाँ पे मुग़ल या सल्तनत पीरियड शुरू हो चुका था। और ये 1526 के आसपास जो पहला युद्ध है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद हुआ ऐसा कि हेमू या विक्रमादित्य हेमचंद्र जी जो राजा थे यहाँ के, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो उनको लगा कि हमें दिल्ली छोड़ के जानी ना पड़े। तो बैरम खान ने जो उनके सिपे सलाहकार या जो सेनापति थे अकबर के, तो उन्होंने बोला कि चलो युद्ध करते हैं और इनको हराते हैं। हेमचंद्र जो कि जीत रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने स्ट्रेटजी ली कि हेमचंद्र की आँख में तीर मार दिया। मुग़लों का क्या था, वो कभी भी अपने जो किंग है या सुल्तान है उसको आगे लेके युद्ध नहीं करते थे। उसको वो 16 किलोमीटर पीछे रखते थे। आगे सिर्फ उनके सेनापति चलते थे, लेकिन जो यहाँ हिंदू जो राजा थे उनका क्या है, वो खुद आगे चलते थे अपनी सेना के लड़ने के लिए। और यही हेमचंद्र से गलती हुई और वो चले गए आगे। और उन्होंने जो मुग़ल थे उन्होंने तीरंदाज भेजे और तीरंदाजों ने उनकी आंख में तीर मारा, जिससे हेमचंद्र जी घायल हुए। जो विक्रमादित्य हेमचंद्र जी थे वो घायल हो गए और उनकी सेना भाग खड़ी हुई, नहीं तो वो जीत रहे थे उस युद्ध को। तो पानीपत का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है गाइस। मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अंदर पढ़ी। कई जगह फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। तो मैंने जो पढ़ा उसमें से कुछ चीज़ें हैरान करने वाली थी। हेमचंद्र जी जो थे, हेमू जिनके विख्यात थे, उनके हारने के बाद उनके पिताजी को कोई जो मौलवी होता है वो बुलाता है और पूछता है। उस टाइम उसकी 90 की एज थी, जो हेमू के पिताजी थे उनकी, कि आप या तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो या मृत्युदंड स्वीकार करूँ। तो बोला 90 की उम्र तो मेरी हो चुकी है। अब तक मैंने अपनी इबादत करी जो अपने ऊपर वाले की है अपनी मर्ज़ी से। अब मैं क्या करूँगा, मरना तो एक दिन निश्चित है। और मेरा जो इबादत है वो आपके धर्म में तो कोई रुकावट आ नहीं रही है। ये बोलने के बाद भी जो मौलवी जी या काजी जी जो भी था, उसने सीधा ही उसको, जो हेमू के पिताजी थे, उनको मृत्युदंड दे दिया।
ये चीज़ मुझे नहीं पता चली यहाँ पानीपत म्यूज़ियम के अंदर आके। गाइस जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वो भी बड़ा दिलचस्प था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अहमद शाह अब्दाली के पास काफ़ी सारी सेना थी और यहाँ लिखा हुआ है एक अनुमान के अकॉर्डिंग ये उस युद्ध में तकरीबन 60 से 70 हज़ार दोनों तरफ के सैनिक मारे गए थे। जो बच गई थी लेडीज़ और जो सैनिक बच गए थे, जो सैनिकों के तो नर मुंडों की मीनार बनाई गई थी यहाँ पे, मतलब उनके सर काट काट के एक मीनार बनाई गई थी। ऐसी भी एक तस्वीर मैंने देखी इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और एक नई चीज़ और पता चली गाइस कि जो सदाशिवराव भाऊ जिस पेड़ के नीचे मतलब मरे थे, उस पेड़ को काला अम्ब के नाम से जानते हैं यहाँ से जो 14 किलोमीटर दूर है, उस पेड़ की लकड़ी की को काट के यहाँ पे एक वो बनाई हुई है, चौखट बनाई हुई है गाइस। और वो चौखट अभी भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। उस जो पेड़ है उसको कहते हैं कि इतना यहाँ पे रक्तपात हुआ था कि उस पेड़ के जो आम है वो काले हो गए थे, वो पूरा पेड़ ही काला पड़ गया था। तो चलिए गाइस, अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ अंदर का हाल। तो गाइस अंदर घुसते ही मुझे ये 15 रुपये की टिकट लेनी पड़ी। तो गाइस यहाँ से शुरू होता है संग्रहालय का पहला हिस्सा। ये 3 सेक्शन में बनाया गया है। प्रथम जो युद्ध हुआ था वो, ये जो पहला युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं, ये वो तोप का कुछ प्रतिकृति है और उसके बारे में बताया गया, लिखा गया है कि इब्राहिम लोदी के परिवार में कौन कौन थे, कौन कौन उनके वंशज थे। ऐसे ही बाबर के बारे में भी ये कुछ तस्वीरें हैं उस टाइम की लड़ाई की। ये अंदर का कुछ नज़ारा है। ये फर्स्ट सेक्शन है। जो प्रथम जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो उसी टाइम की हैं, बनाई गई हैं। जो ये कुछ मोनूमेंट्स और बनाए गए हैं। अब ये शुरू होता है दूसरा जो सेक्शन है वो, यानी जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ था। जो जैसा कि मैंने आपको अभी बाहर बताया था कि ये हेमू की वंशावली है कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था। ये उस टाइम के कुछ पिक्चर्स, पत्थर जो भी हैं, थोड़ी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अजीब आ रही है क्योंकि अंदर जो लाइटें थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। ये उस टाइम के जो हथियार हैं वो हैं, अस्त्र शस्त्र जो हैं, वेपन्स हैं वो हैं ये उस टाइम के। अभी जो आप देख रहे हो ये उस टाइम की पिक्चर्स हैं। ये उसी जो सेकेंड वॉर हुआ था पानीपत का, उसी टाइम की पिक्चर्स बना रखी हैं। ये शस्त्र और कवच है। ये अफ़गान सैनिकों का जो कवच होता था और तलवार, भाला, ये सारी चीज़ें, ये बर्छी जो। तो गाइस यहाँ से शुरू होता तीसरा सेक्शन, यानी जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ये उसका सेक्शन है। ये पेशवा परिवार की वंशावली है, इधर सिंधे परिवार की वंशावली है। ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे ये भारत का पुराना मैप है उस टाइम का। ये भी उस युद्ध के बारे में पूरा बताया गया कि कैसे कैसे वो युद्ध हुआ था। जो भी मैंने बाहर आपको बताया था वैसे ही सारी चीज़ें हैं ये लिखी हुई, इसके अंदर बाई डेट लिखे हुए हैं। और ये भी कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो अफ़गान सैनिक हैं। ये देखिए गाइस, अफ़गान सैनिक हैं, ये उसकी ड्रेस है। इसके नीचे लिखा भी हुआ है गाइस अफ़गान सैनिक। ये उसका कवच, हेलमेट वगैरह सब कुछ, मतलब रेडी टू वॉर अफ़गान सैनिक ऐसा दिखता था उस टाइम पे। अभी ये है मराठा सैनिक जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये भी कवच और हेलमेट की जगह इन्होंने पगड़ी बांध रखी है गाइस। इस पर क्लियरली लिखा हुआ है मराठा सैनिक। ऐसे युद्ध करते थे गाइस, मतलब पैरों में जूते नहीं, चप्पल से ही। और ये कुछ भाले वाले साथ रखते थे गाइस। ये इनके शस्त्र रहे होंगे उस टाइम के गाइस, जो मराठा सैनिक और अफगानों के हैं, जो 1761 में है। यहाँ एक नई चीज़ ये पता चली गाइस, जो 1761 का युद्ध हुआ था, जो तीसरा युद्ध हुआ था, उसके ज़्यादा मतलब मोन्यूमेंट्स यहाँ रखे हुए हैं, या शस्त्रागार में शस्त्र रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें उसकी ज़्यादा रखी हुई हैं गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, ये वो शंभूक तोप है जो ऊँट पे रख के चलाई जाती थी और अफगानी सैनिक इसका यूज़ करते थे।
अब मैं आपको दिखाऊंगा वो दरवाज़ा जो काले आम के पेड़ से बना हुआ है। ये वो चौखट है जो काले आम के पेड़ से बनी हुई है, जिसका मैंने आपको बाहर जिक्र किया था। ये कुछ अस्त्र। और यहाँ पे मुझे एक और नई बात पता चली है गाइस, मतलब जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, मतलब उसकी सेना भी काफ़ी नुकसान हुआ था उसको। और इतना नुकसान हुआ कि जैसे वो अपने घर जो अपना अफ़गानिस्तान में पहुँचा, तो वहाँ पे दूसरे जो गुट होते हैं लुटेरों के, उन्होंने कब्जा कर लिया था उसकी जगह पे, और वो छुड़वा भी नहीं पाया था। और इसी क्लैशेस में वो भी अहमद शाह अब्दाली भी मर गया था। मतलब सोचो कि अहमद शाह अब्दाली जो इतना बड़ा लश्कर लेके चला और यहाँ इंडिया पे आक्रमण किया और इतना कत्लेआम किया, उसके बाद वो अपने ही घर में जाके ख़त्म हो गया, डेमोलिश हो गया पूरा का पूरा। वो ही नहीं, उसकी सल्तनत भी ख़त्म हो गई वहाँ से, उसका राज्य ही ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा हुआ पंजाब में जो सिख वॉरियर्स थे उनको उभरने का मौका मिला। उनको लगा कि अब कोई है नहीं, क्योंकि वो जो अफ़गान थे वो गुटों में बट चुके थे, सबको अपने अपने हिस्से चाहिए थे, कोई राज्य नहीं बना रहा था। सेम चीज़ हुई मराठों के साथ। जब तक सदाशिवराव भाऊ और पेशवा जब तक रहे, इस पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद जो पेशवा था वो भी मर गया। वो किस कारण मरा, उसको मतलब इतनी दुख पहुंचा, धक्का पहुंचा कि उसका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, तो वो भी उस दुख में ही मर गया जो पेशवा जी थे वहाँ पे। उनके मरने के बाद जो मराठाओं का जो संगठन था या संघ था वो भी टूट गया। जैसे अफ़गानों का संगठन टूटा, वैसे ही अलग अलग हिस्सों में जो मराठे जो सरदार थे उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। तो वो जो यूनिटी है वो रही नहीं। और यहाँ का जो कंक्लूज़न है मुझे यहाँ घूमने का, वो मिला कि भारत पर तो कभी किसी का पूरे भारत पर कोई कब्जा ही नहीं रहा। मतलब नॉर्थ इंडिया पे किसी का कब्जा है। इवन ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद भी ईस्ट इंडिया पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर पाई। अगर आप देखोगे तो गोवा, जो कि डच पुर्तगालियों के अधीन था अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, तो सोचिए भारत एक बार भी यूनाइटेड होके लड़ा ही नहीं आज तक। सिर्फ एक ही बार यूनाइटेड भारत हुआ था, वो भी सम्राट अशोक के टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ आके नहीं पता चली गाइस। यहाँ घूमते घूमते मेरे दिमाग में एक बात और आई गाइस कि पानीपत ही क्यों, मतलब हर बार लड़ाई पानीपत में ही क्यों होती है। तो जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, जो यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र है वो एक तरफ यमुना लगती है, तो मतलब तीन तरफ से घेरने का प्रबंध नहीं हो पाएगा। पल्ली तरफ यहाँ यमुना नदी लगती है, इस तरफ आप अपने सैनिक रख सकते हो, तो रसद पीछे से पहुँचाने का आपका पूरा प्रबंध है। इसलिए जब भी लड़ाइयाँ हुई पानीपत में ही हुई। और एक चीज़, यहाँ से कुरुक्षेत्र काफ़ी दूर है नहीं, 70-80 किलोमीटर है। कुरुक्षेत्र भी छोटा है। अगर आप महाभारत कालीन देखें तो ये 42 कोस के एरिया में आता है, जो कुरुक्षेत्र के ही अंडर आता है। मतलब उस टाइम से, महाभारत काल से ही अब तक जो 1526 या 1761 तक लड़ने के लिए यही जगह सुनिश्चित की जाती थी, क्योंकि जो यहाँ एरिया है वो काफ़ी खुला हुआ है और सैनिकों की रसद पानी आराम से पहुँच सकती है। तो ये बात मुझे नहीं पता चली गाइस। तो गाइस ये है इसका बोर्ड, जिस पर क्लियरली लिखा हुआ है बैटल ऑफ पानीपत मेमोरियल सोसाइटी, जो पानीपत स्मारक समिति ने ये पानीपत म्यूजियम बनाया था। इसको पानीपत संग्रहालय ना कह के वॉर म्यूजियम कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें तीनों जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ है। तो गाइस ऐसे ही जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए बने रहिए गाइस राहुल ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस। आपका प्यार बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ मेरे 1000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लाइक या वॉच ही कर रहे हैं, उनको भी थैंक यू। आपसे नम्र निवेदन, आप सब्सक्राइब भी करें।